उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले गौरीगंज की हल्की गुलाबी सुबह थी। सब कुछ रोज जैसा ही था। स्टेशन के पास ठेले पर समोसे तलते राम दयाल, चाय की गुमटी पर अखबार पढ़ते लोग और थाने के बाहर सिपाहियों की चहल कदमी थी। राम दयाल के समोसे इतने मशहूर थे कि दूर दूर से लोग आते थे। उनके ठेले के पास एक फटी पुरानी धोती और कुर्ते में एक दुबला पतला आदमी खड़ा था। बाल बिखरे हुए थे, आंखों में थकान और चेहरा धूप से जला हुआ। वो बिल्कुल किसी आम गरीब किसान जैसा दिख रहा था। उसने 2 समोसे मांगे और बोला, राम दयाल भाई, 1 प्लेट समोसे देना और हाँ, ऊपर से चटनी भी। राम दयाल ने हल्की मुस्कान के साथ प्लेट बढ़ाई और कहा, आज बड़ी जल्दी आ गए किसान बाबू। उसने मुस्कुराकर कहा, आज दफ्तर जल्दी पहुंचना है। वो समोसा धीरे धीरे खा रहा था, मानो हर कौर का स्वाद महसूस करना चाहता हो। तभी पास खड़े एक सिपाही की नजर उस पर पड़ी। सिपाही का नाम था जगतपाल, जो अपने रौब और घमंड के लिए बदनाम था। उसने उस किसान जैसे दिखने वाले व्यक्ति के ऊपर से नीचे तक देखा और गुर्राया, अबे वो यहाँ क्या भीख मांगने आया है? ये कोई खाने की जगह है? चल हट यहाँ से। किसान ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे धीरे आखिरी समोसे का कौर मुंह में रखा और उसे चबाने लगा। जगतपाल आग बबूला हो गया। उसने जोर से किसान के गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया, जिससे उसकी पगड़ी नीचे गिर गई और समोसे की चटनी उसके कपड़ों पर बिखर गई। पास खड़े लोग साम गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की, लेकिन वो किसान कुछ नहीं बोला, बस धीरे से समोसे की आखिरी बाइट खाई, पानी पिया और पगड़ी उठाकर धीरे से बोला, अब मैं चलूं? मुझे दफ्तर भी पहुंचना है। जगतपाल ने हंसते हुए ताना मारा, कौन सा दफ्तर? खेत में गड्ढा खोदने जाएगा? दोस्तों, अगर ये कहानियां आपके दिल को छूती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक छोटा सा साथ हमारे रिश्ते को और गहरा बना देगा और हर नई कहानी सबसे पहले आपके दिल तक पहुंचेगी। करीब आधे घंटे बाद उसी थाने में एक सिविल ड्रेस में अधिकारी आया, साथ में 2 सरकारी गाड़ियां और 4 वर्दीधारी सिपाही। थाने के बाहर खड़े सिपाही हड़बड़ा गए। थाने के भीतर मौजूद थाना अध्यक्ष महेश चौहान चौंक गए जब देखा कि वही किसान ड्रेस बदलकर कुर्ता पजामा में, लेकिन अब एक पहचान पत्र के साथ बड़ी शालीनता से अंदर आया। मैं आर्य प्रताप सिंह, इस जिले का नवनियुक्त जिला अधिकारी डीएम हूँ। आज सुबह आम नागरिक की तरह आपके थाना क्षेत्र का व्यवहार देखने निकला था। यह सुनकर थाने में सन्नाटा छा गया। वही थप्पड़ मारने वाला सिपाही जगतपाल दीवार से चिपक गया। उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकली। डीएम साहब ने शांत स्वर में कहा, मैंने राम दयाल के ठेले से 2 समोसे खरीदे, बड़े स्वादिष्ट थे, और उससे ज्यादा स्वादिष्ट था आपके सिपाही का व्यवहार, जो आम आदमी को जलील करना अपना हक समझते हैं। थाने में अफरा तफरी मच गई। थाना अध्यक्ष आगे बढ़े और बोले, माफ कीजिएगा सर, हमें जानकारी नहीं थी कि आप हैं। डीएम साहब ने बात काट दी, मुझे पहचानना आपकी जिम्मेदारी नहीं थी, पर किसी गरीब किसान या मजदूर को इंसान समझना आपकी ड्यूटी थी। उन्होंने जेब से एक कागज निकाला और मेज पर रखा। यह सस्पेंशन ऑर्डर है सिपाही जगतपाल के लिए, और एक नोटिस आपके लिए थाना अध्यक्ष महोदय। पूरे थाने के कर्मचारियों के लिए कल से व्यवहार प्रशिक्षण की क्लास अनिवार्य है। जगतपाल की आंखों से आंसू छलक आए। उसने हाथ जोड़कर माफी मांगी, सर माफ कर दीजिए, गलती हो गई, समझ नहीं पाया। आर्य प्रताप सिंह ने शांत होकर कहा, मैंने समोसे के हर कौर के साथ आपका व्यवहार भी निगला है।
आपकी एक थप्पड़ से न मेरी इज्जत कम हुई न मेरे पद का मान, लेकिन आपका वो तमाचा इस सिस्टम की वो सच्चाई उजागर कर गया जिसे आम जनता रोज झेलती है। अगले दिन यह पूरी घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। रामदयाल ने पत्रकारों को बुलाया। उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो डीएम साहब हैं। वो इतने शांत, इतने विनम्र थे, थप्पड़ खा के भी मुस्कुरा रहे थे। खबरिया चैनलों पर हेडलाइन चली, गरीब किसान समझ थप्पड़ मारा, वो निकले जिले के डीएम साहब। समोसे के साथ इंसाफ का स्वाद, डीएम आर्य प्रताप की अनोखी कार्यशैली। लोगों ने डीएम साहब की तारीफों के फूल बांध दिए। सोशल मीडिया पर हजारों लोगों ने लिखा, काश हमारे जिले में भी ऐसे अफसर हो। थप्पड़ खाकर भी मुस्कुराने वाला ही असली अधिकारी है। बिना डंडा उठाए सिस्टम को हिला दिया। इस घटना के बाद गौरीगंज के थाने में आम जनता के साथ व्यवहार पूरी तरह बदल गया। सिपाही अब हर आने जाने वाले से नम्रता से बात करते हैं। जनता हैरान थी पर खुश भी। आर्य प्रताप सिंह ने यह साफ कर दिया था कि उनका काम सिर्फ आदेश देना नहीं, उदाहरण बनाना भी है। रामदयाल की दुकान अब और मशहूर हो गई थी। लोग अब उसे डीएम वाला समोसा कहने लगे। एक दिन एक पत्रकार ने डीएम साहब से पूछा, सर आपको गुस्सा नहीं आया जब थप्पड़ पड़ा? उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, गुस्से में इंसान बहुत कुछ खो देता है। मैंने सोचा अगर उस थप्पड़ को चुपचाप निगल गया तो शायद कोई बड़ा बदलाव कर सकूंगा, और देखिए हुआ ना बदलाव। दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि सत्ता का सही उपयोग केवल कुर्सी पर बैठकर नहीं होता, बल्कि जमीन पर उतरकर आम आदमी की तरह जीकर और सहानुभूति से काम लेकर होता है। एक थप्पड़ से कोई बड़ा नहीं होता, बनता है, पर उसे चुपचाप सहकर सही वक्त पर जवाब देने वाला जरूर महान बन जाता है।